नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज का टॉपिक है डेटा कियोस्क से कॉन्फिडेंस तक का सफर। देखिए, बिजनेस में एक बहुत आम परेशानी है ना? डेटा तो इतना सारा है, पर जब कोई आपसे एक आसान सा सवाल पूछता है तो क्लियर और भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता। तो आज हम इसी डेटा के जंगल से निकलकर कॉन्फिडेंस तक का सफर तय करेंगे और देखेंगे कि एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ आखिर बनाया कैसे जाता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो सबसे पहले ये अजीब सा सवाल। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा डेटा है, राइट? हर चीज का डेटा, लेकिन उस पर भरोसा उतना ही कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। एक केपीएमजी सर्वे से पता चलता है कि 84% सीईओज को उस डेटा की क्वालिटी पर ही भरोसा नहीं है जिसके बेसिस पर वो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। अब सोचिए, अगर कंपनी के टॉप लीडर्स ही अपने डेटा को लेकर श्योर नहीं हैं, तो ये साफ है कि एक बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है। इस समस्या की एक बहुत बड़ी वजह है जिसे हम कहते हैं वर्जन्स ऑफ ट्रूथ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। इसका मतलब है कि एक ही मैट्रिक के लिए कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बिल्कुल अलग अलग नंबर लेकर आ जाते हैं। एक ही सच, लेकिन उसके वर्जन्स अलग अलग। एक एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक आम सा शब्द लेते हैं, रेवेन्यू। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर सेल्स टीम के लिए इसका मतलब ग्रॉस रेवेन्यू हो सकता है। फाइनेंस टीम उसे इनवॉइस्ड रेवेन्यू मानती है और एचआर डिपार्टमेंट, वो इसे रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। नतीजा, जब मीटिंग में ये तीनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने नंबर्स पेश करते हैं तो बस कंफ्यूजन और बेमतलब की बहस होती है। यही है वर्जन्स ऑफ ट्रूथ की असली समस्या। समझ आए? तो सवाल यह है कि डेटा अलग अलग जगहों पर बिखरा क्यों रहता है? ये जो डेटा के साइलोज बन जाते हैं, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई है, ये उसका एक नेचुरल रिजल्ट है। आइए इसकी हिस्ट्री पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत में सब सिंपल था। सारा डेटा एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर पर होता था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, मल्टीपल कंप्यूटर्स और अलग अलग डेटाबेसेस आ गए। और आज तो डेटा सोर्सेज अनगिनत है। क्लाउड, अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स, स्प्रेडशीट्स। इस वजह से हर डिपार्टमेंट का अपना एक डेटा साइलो बन गया है, जहां डेटा बाकी कंपनी से बिल्कुल अलग थलग रहता है। और ये चार्ट देखिए, ये इस प्रॉब्लम की स्केल को दिखाता है। लगभग 71% कंपनीज 3 या उससे भी ज्यादा अलग अलग डेटा सोर्सेज को मैनेज करती हैं। अब सोचिए, जब डेटा इतनी सारी जगहों से आ रहा हो तो उसमें गलती या इनकंसिस्टेंसी होना तो लाजमी है ना? आप एक्टिव हो ना? तो इस पूरे डेटा कियोस्क का, इस बिखरे हुए डेटा का समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी एसएसओटी बनाना। ये एक ऐसी मजबूत नींव है जिस पर कंपनी का सारा डेटा पूरे भरोसे के साथ टिक सकता है। तो एसएसओटी है क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद ये इंश्योर करना है कि हर डेटा एलिमेंट सिर्फ एक ही जगह स्टोर हो। इससे होता क्या है? डेटा डुप्लीकेशन खत्म हो जाता है और एक ऐसी सेंट्रल जगह बनती है जहां से मिलने वाला डेटा हमेशा रिलायबल और वेरीफाइड होता है। इसी पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, तो इसे बनाते कैसे हैं? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, टॉप मैनेजमेंट से इसके लिए कमिटमेंट लेना। दूसरा, रेवेन्यू जैसे सभी जरूरी बिजनेस मैट्रिक्स को साफ तौर पर डिफाइन करना जिस पर सब लोग अग्री करें। तीसरा, सारे प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करके एक सेंट्रल नॉलेज बेस तैयार करना। और आखिरी, इस काम को स्टेजेस में करना, मतलब एक एक बिजनेस यूनिट से शुरुआत करके आगे बढ़ना। लेकिन रुक जाइए, सिर्फ एक साफ सुथरा एसएसओटी बना लेना ही काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर उस डेटा को ऐसी तरह से पेश ना किया जाए जिसे लोग आसानी से समझ सकें और उससे कर सकें, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए अब हम बात करेंगे ऐसे डैशबोर्ड्स बनाने की जो सच में काम आते हैं। एक फेल्ड और एक सक्सेसफुल डैशबोर्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है। फेल्ड डैशबोर्ड्स अक्सर डेटा से भरे होते हैं, पर उनसे कोई काम की बात, कोई इंसाइट नहीं मिलती। उनका डिजाइन खराब होता है और वो बहुत स्लो होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल डैशबोर्ड हमेशा कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल से जुड़ा होता है। वो सिंपल, फोकस्ड और विजुअली साफ होता है।
और सबसे जरूरी वो ट्रेंड्स और आगे के स्टेप्स को हाईलाइट करता है। एक अच्छा डैशबोर्ड बनाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें नोट किया? पहला, लेस इज मोर, सिर्फ सबसे जरूरी केपीआईज पर फोकस करें। दूसरा, हर केपीआई के लिए एक ओनर और अकाउंटेबिलिटी तय हो। तीसरा, टारगेट्स के मुकाबले परफॉर्मेंस दिखाएं। इसके लिए आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, रेड। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है ताकि रिपोर्ट तेजी से लोड हो। और आखिर में रिपोर्ट को आसानी से एक्सेसिबल बनाएं, जैसे टीम्स या ईमेल के अंदर ही। तो हमने देखा कि डेटा के इस जंगल से, इस केओस से कॉन्फिडेंस तक का सफर कैसे तय किया जाता है। अब आखिर में यह समझना जरूरी है कि इस समस्या को इग्नोर करने की कीमत क्या है और इसे सुलझाने का फायदा कितना बड़ा है। तो अगर हम ये सब ना करें तो उसकी कीमत छोटी नहीं है। एक गार्टनर स्टडी के मुताबिक खराब डेटा क्वालिटी की वजह से एक बिजनेस को सालाना एवरेज $14.2 मिलियन का नुकसान होता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। रिजल्ट चाहिए टाइम पास। ये नंबर साबित करता है कि डेटा की गड़बड़ी का सीधा असर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर इसको ठीक कर लिया तो फायदे भी उतने ही बड़े हैं। एक अच्छी डेटा स्ट्रैटेजी आपकी इंफॉर्मेशन को एक कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी आपका सबसे बड़ा हथियार बना देती है। मीटिंग्स में बेकार की बहस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय टीम्स कॉन्फिडेंस के साथ डेटा ड्रिवन फैसले ले पाती हैं और कंपनी आगे बढ़ती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि डेटा का केओस क्यों पैदा होता है, एसएसओटी इसका सॉल्यूशन कैसे है और उस डेटा को अच्छे डैशबोर्ड्स के जरिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल पर गौर करना जरूरी है। आपकी कंपनी का डेटा क्या है? एक छुपी हुई लाइब्रेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।